क्वेश्चंस पूछे कि आप अगर कोई बच्चा ऊपर से आग लग गई है और कोई बच्चा सो रहा है और उसको नीचे फेंक दिया जाता है तो इसमें कोई क्राइम होगा या नहीं होगा। इसके लिए तैयारी करें तो उसी टाइम से आप अपनी तैयारी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप है पहला जो फेज होता है वो प्रीलिमिनरीज एग्जाम का होता है, उसके बाद मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो आप जब नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएसजे का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। मैम सबसे पहले तो आपका शुभ नाम। मेरा नाम आंचल चौधरी। मैम आपका होम टाउन का? मेरठ, बागपत। मेरठ। मैम आपका ये यूपीपीसीएसजे में आपका कौन सा अटेम्प्ट मेंस को लेकर के इंटरव्यू को लेकर? यूपीपीसीएसजे में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। अच्छा मैम, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है? मैंने अपनी स्कूलिंग यूपी बोर्ड से की है, उसके बाद मैंने बीएससी किया है हरियाणा से और फिर मैंने एलएलबी और एलएलएम उत्तराखंड से किया है। अच्छा मैम, आपसे इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे गए? मेरे से इंटरव्यू में ओवरऑल सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछे गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे गए और एक दो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी मेरे से पूछे गए। अच्छा सिचुएशन कुछ प्रश्न मैम डिस्कस करना चाहिए। जैसे आईपीसी के अंदर जनरल एक्सेप्शन से मेरे से क्वेश्चंस पूछे कि आप अगर कोई बच्चा ऊपर से आग लग गई है और कोई बच्चा सो रहा है और उसको नीचे फेंक दिया जाता है तो इसमें कोई क्राइम होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है और उस टाइम पे वो डेथ कॉज कर देता है तो उस टाइम पे आप उसकी इंटेंशन को कैसे चेक करेंगे। मैम जो आज अब जो आने वाले समय में पीसीएसजे का एग्ज़ाम होगा उसमें कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ने वाला होगा, क्योंकि अब बहुत से छात्र उस तैयारी में जरूर आएंगे और बहुत से छात्र ये भी जानना चाहेंगे कि इस तैयारी में आने के लिए क्या इसका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसे आया जाता है, कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाती हैं। तो कुछ गाइड हमारे जो नए आ रहे हैं इसमें जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ गाइड करिए अपनी। ये जो यूपी जुडिशरी का एग्जाम है ये 3 फेजेस में होता है। पहला जो फेज होता है वो प्रीलिमिनरीज एग्जाम का होता है, उसके बाद मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो आप जब प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें तो उसी टाइम से आप अपनी तैयारी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस्ड होना चाहिए बेयर एक्ट पे, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बेयर एक्ट इज़ द की और मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज़ द की। तो आप शुरू से ही आंसर राइटिंग कीजिए, बेयर एक्ट पे फोकस कीजिए और उसमें आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी। हाँ। मैम कुछ सोर्सेज बता दीजिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे कुछ बुक्स वगैरह कुछ बता दीजिए। अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सिंगल्स की बुक पढ़ी है और मैंने दूसरी भी बुक्स पढ़ी थी, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी मेरी तैयारी में हेल्प हुई वो समर्थ अग्रवाल से हुई। इफ़ यू वांट टू बी जज इन यूपी तो आप कुछ मत देखिए, समर्थ अग्रवाल की बुक से तैयारी कीजिए और उसमें ओवरऑल सब चीज़ें कवर की गई है। वो हर सब्जेक्ट के लिए भी है और प्री के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। मैम आप माध्यम कौन सा था? इंग्लिश। चलिए मैम, बहुत कीमती समय आपने दिया, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि इस बार आपका चयन पीसीएसजे पे जरूर हो जाए। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम।